बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहम है। मेरे अम्मी अब्बू की वफ़ात हो गई और खाला ने जल्द ही शादी करवा दी। शादी को 10 दिन हुए तो अचानक बिना कुछ बताए मेरा शौहर मुझे ससुराल से निकालकर एक अकेले घर में ले गया। ये घर एक हवेली जैसा शानदार था और बाहर से ताला लगा दिया। रोज़ाना वो रात को घर आता और एक पानी की बोतल साथ लाता और कहता, फ़ौरन पी लो वरना तुम्हें बहुत नुकसान होगा। जबकि इस घर में हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन मैं जब वो पानी ख़त्म करती तो बेहोश हो जाती। सुबह जब आंख खुलती तो शौहर मौजूद ना होता। तंग आकर एक दिन इस घर से भागना चाहा क्योंकि मैं कैद हो गई थी। एक रोज़ जब ताला तोड़ा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इस दरवाजे के बाहर तो वो मंजर जिसे देखते ही मेरे पसीने छूट गए। आए आपसे कुछ वाक़यात शेयर करती हूँ जिनको आज तक मैं भूल नहीं सकी। मैं अपने शौहर को आवाज़ें देती रही कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, तुम्हें खुदा का वास्ता है दरवाज़ा खोल दो। मैं उससे कहती, मुझे यहाँ डर लगता है, अंधेरी रात है, तुम जानते हो मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे निकालो, मुझे मार लो पीट लो, लेकिन इस तरह मत करो। लेकिन मेरा रोना पीटना बेकार था क्योंकि मेरा शौहर कब का इस घर से निकल चुका था। मेरी आवाज़ें मुझे ही पलटकर सुनाई दे रही थी और लग रहा था कि मैं एक बला हूँ जिसकी आवाज़ मुख्तलिफ सिमतों से होकर मुझसे ही टकरा रही थी। मैं वहीं दरवाजे से पुश लगाकर दहलीज पर बैठकर घुटनों में मुंह देखकर रोने लगी। उसी वक्त में मुझे अपने सब रिश्ते याद आए जिनको ज़िंदगी ने मुझसे छीनकर इस सफाक इंसान की ज़िंदगी में शामिल कर दिया था। मेरे किन गुनाहों की सज़ा थी, मैं क्यों यहाँ तन्हा थी। हवेली की दीवारों से मुझे खौफ आता और हवा से बंद होती और कभी खुलती खिड़कियाँ मुझे डरा रही थीं। अचानक एक बिल्ली का बच्चा जो काले रंग का था, इसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे हीरे होते हैं या सफ़ेद चमकते बटन। मुझे इससे खौफ महसूस हुआ। मैं रो रही थी, मेरे हाथ पांव सर्द हो चुके थे। मैंने डर कर अपना सर घुटनों में दे लिया। मेरा जिस्म होले होले कांप रहा था। तभी एक तरफ से बिल्ली के बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैंने खौफ के मारे डरते डरते उस तरफ देखा। बिल्ली का बच्चा बहुत भयानक आवाज़ में रो रहा था। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी थी। कुछ देर बाद उसने रोना बंद कर दिया। मैंने डरते डरते उसे जाकर देखा, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरा हलक सूख गया। वो बिल्ली का बच्चा खून में लथपथ पड़ा था और उसकी आंखें खुली थीं। मुझे लगा उसकी आंखें मुझे ही घूर रही हैं। मैंने डर के मारे चीख मारी और वहाँ से भागकर फिर से दरवाजे के पास आई और ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। मुझे निकालो, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे निकालो। लेकिन वहाँ कोई होता तो मेरी सुनता। एक अजीब सा खौफ था, जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मुझे मेरे कानों की लो तक गर्म लगने लगी। मेरे कान ऐसे थे जैसे सुन हो गए हैं। मेरी टांगें मन मन भर की हो गई थीं। अचानक मेरी नज़र बरगद के घने दरख्त पर पड़ी जो हवेली के सेहन में लगा था और रात के इस पहर बहुत खौफनाक लग रहा था। इसकी हवा से हिलती शाखें मुझे मज़ीद डरा रही थीं। उसी वक्त अचानक एक वज़नी शाख टूटी और ज़मीन पर गिरी। मेरी चीख निकल गई। मैंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और कानों पर हाथ रख लिए। कुछ देर बाद खौफज़दा नज़रों से इस दरख्त को देखा। मुझे लगा जैसे इस पर बैठा कोई मुझे घूर रहा है। मुझे लगता मेरे पास यहाँ कोई बैठा है जो मुझे देखकर हंस रहा है। मेरी हालत पर मेरे रोने में तेज़ी आ गई। मैं दुआएं पढ़ने लगी जितनी भी याद थीं। उसी वक्त मैंने देखा वही बिल्ला चलकर इस दरख्त की तरफ जा रहा था। उसकी सफ़ेद चमकती आंखें ही नज़र आ रही थीं। मेरा दिल उछलकर हलक में फंस गया। मुझे लगा मेरी सांस खौफ के मारे ही रुक जाएगी। इस बिल्ली के बच्चे को मैंने खुद मुर्दा देखा था, वो जिंदा कैसे हो गया था? और फिर अचानक ही वो बिल्ला इस दरख्त के पास जाकर गायब हो गया था। मेरी टांगें ऐसे थीं जैसे मफलूज हो चुकी हैं। मैं भागना चाहती थी, यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। न टांगें मुझे सहारा दे रही थीं। सारी रात रोते और खौफ से कांपते गुजर रही थी। आसानी और खुशी के दिन और रातें भी छोटे होते हैं, लेकिन मुश्किल और तकलीफ के दिन भी बड़े और रातें भी बड़ी हो जाती हैं, तवील और लंबी। मेरी आंखें खौफ और डर से अंधेरे में घूर घूर कर थक चुकी थी। मुझे सोना था, मेरा दिमाग थक चुका था, लेकिन नींद मुझसे बहुत दूर थी। मुझे लगता कोई आएगा और मेरा गला दबा देगा।
یا میرے بال جن سے مجھے بہت محبت تھی۔ میرے بال بہت لمبے اور خوبصورت تھے، شہد رنگ میرے بال اور اسی رنگت کی میری آنکھیں، جن کو دیکھ کر میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ لیکن اب اس سے نہ محبت رہی تھی نہ چاہت۔ جانے کس بات کا بدلہ مجھ سے لے رہا تھا۔ وہ مجھے اس حویلی میں قید کر کے، اور اس بوتل میں کیا تھا جو مجھے روز پلاتا تھا اور کہتا تھا اگر نہیں پیو گی تو بہت نقصان ہوگا تمہارا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دور کہیں اذان ہونے لگی تو مجھے لگا تھا کہ یہ رات اپنی نحوست اور خوف کے ساتھ گزر چکی ہے۔ اچانک ہی باہر دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن رات ایک ہی طرح سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے میرا جسم اکڑ گیا تھا۔ تبھی میرا شوہر اندر داخل ہوا اور کچھ بھی کہے بغیر میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا جو ایک شفاق اور بے رحم شخص تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں رات پکارتی رہی، تم جانتے تھے مجھے اکیلے رہنا نہیں آتا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی تم مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اٹھ گیا اور اسی درخت کی طرف بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بولا کہ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا، تم تو بالکل ٹھیک ہو، میرے سامنے ہو، ادھر آؤ، اس درخت پر اپنا اور تمہارا نام لکھوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے شوہر کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اسے میری حالت سے زیادہ اس بات میں دلچسپی تھی کہ اس درخت پر نام لکھیں۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ رات میری کیسی گزری ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، اور دماغ کہتا تھا کہ جن سے محبت ہو ان کو قید تو نہیں کرتے، ان کے پر کاٹ کے پنجرے میں قید تو نہیں کرتے، سارے خواب چھین کے آنکھوں میں بے بسی اور دکھ تو نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ محبت نہیں تھی، کوئی انتقام تھا، کوئی بدلہ، اور مجھے سمجھ نہ آتی میرا شوہر یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ میں سوال کرتی تو مجھے دیکھتا رہتا اور پھر اچانک کچھ کہے بغیر مجھے یہاں چھوڑ کر نکل جاتا۔ اب میں سوال کم کرنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ دیر کو ہی صحیح میرے پاس تو ہے، کچھ دیر کو ہی صحیح میں بے خوف ہو کے جی تو سکتی تھی۔ میں اس سے کہتی کچھ دیر رکے یہاں، کچھ دیر ہی صحیح، مجھے لگے میں انسان ہوں، زندہ ہوں۔ باتیں کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تب پورے کمرے میں رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے دور کہیں عجیب سے جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر تک میں غائب دماغی سے اپنا سر دباتی رہی۔ سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں بھی درد کر رہی تھیں۔ یہ شاید مسلسل رونے کی وجہ سے تھا۔ میرے ذہن میں رات ہونے والی باتیں پھر سے آ رہی تھیں، جب مجھے میرے شوہر نے پھر سے بوتل سے پانی پلایا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور حویلی کے صحن میں لگے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ آج مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا تھا، یا شاید میں اس درخت اور اس حویلی سے واقف ہوتی جا رہی تھی۔ دل روئے تو تکلیف تو نہیں ہوتی، لیکن جب دل کے ساتھ آنکھیں دل کا ساتھ نہ دیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں بھی تکلیف میں تھی، مجھے بھی زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ مجھے اس سے آزادی چاہیے تھی۔ آپ کسی کو روز روز ڈرائیں اور پھر اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش بھی نہ کریں تو ایک دن اس ڈرنے والے کو ڈر لگنا کم ہو جاتا ہے، جس طرح کسی قیدی کو اپنے قید خانے سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے کسی پرندے کو اپنے پنجرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی اس دن اس درخت سے باتیں کی، اسے بتایا کہ میں ڈرتی تھی اس سے، اندھیرے میں بہت خوفناک لگتے تھے تم، لیکن دیکھو مجھے اب لگتا ہے اس اندھیرے میں تم ہی ہو جو میرے ساتھ ہو۔ میرا شوہر تو مجھے یہاں چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے، اسے تو مجھ سے محبت نہیں ہے، اسے تو مجھ سے بدلہ لینا تھا۔ مجھے محلے کے امام صاحب کی بیوی یاد آئی جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی۔ مجھے فوت ہو جانے والے لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ میں کبھی کسی مردہ عورت کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اگر محلے میں یا رشتہ داروں میں کوئی فوت بھی ہو جاتا تھا تو مجھے کئی دن نیند نہیں آتی تھی، اور اگر کبھی کوئی جنازہ میرے سامنے سے گزرتا تو میں کتنی دیر موت کا خوف اپنے ارد گرد محسوس کرتی تھی۔ اور جب میں نے سنا تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح چیختی ہے اور اس کی آواز اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ اگر اس کی آواز کو جنازہ لے کر جانے والے سن لیں تو بھاگ جائیں ڈر کے مارے، اور وہ روح چیخ چیخ کر کہتی ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اگر جنتی ہو تو کہتی ہے مجھے لے چلو، قبرستان وہی میرا گھر ہے، اور اگر جہنمی ہو تو کہتی ہے مجھے واپس چھوڑاؤ۔ اس دن سے میں نے خود کو ہر برے عمل سے بچایا تھا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کو تکلیف نہ دوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ سزا کیوں ملی تھی؟ مجھے جیتے جی میرا شوہر اس جہنم کے حوالے کیوں کر گیا تھا؟ بہت دیر تک میں اسی پاگلوں کی حالت میں یہی باتیں کرتی رہی، لیکن درخت کب بولتے ہیں؟ وہ درخت بھی خاموش تھا۔
मेरे माँ बाप के बाद मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई थी। माँ बाप के मरने के बाद खाला ने मुझे संभाला था। मैं सोच रही थी जब मेरा शौहर दरवाज़ा खोल के अंदर आया था, वो ऐसे ही अचानक आता था और चला जाता था। इस बेहिस शख्स की मोहब्बत में मैं बर्बाद हो गई थी। एक लड़की क्या क्या ख्वाब देखती है अपने शौहर के हवाले से, क्या क्या सोचती है आने वाली ज़िंदगी के लिए, लेकिन मेरा हाल और मुस्तकबिल तारीख था। यादों का सिलसिला फिर से जुड़ा था। मुझे याद था वो दिन जब मेरा वाहिद सहारा मुझसे छिन गया था। मुझे रात को लगा था जैसे खाला ने मुझे आवाज़ दी हो। मैं अचानक उठी। कुछ दिनों से वहम से होने लगे थे, अजीब से ख्वाब आते थे। मैं तन्हा किसी वीराने में तपती रेत और सहरा में हूँ, अकेली हूँ, आवाज़ें देती हूँ, लेकिन कोई मुझे पलट कर जवाब नहीं देता। मैंने जल्दी से खाला को देखा था जो अटक अटक के मुझे कुछ कह रही थी, और फिर अचानक उन्होंने हिचकी ली और हमेशा के लिए मुझे छोड़ गईं। मैंने बेयकीनी से देखा था और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। रात का पिछला पहर था, हर सू अंधेरा था। मैं जो अंधेरे से डरती थी, इस तरह सुनसान रास्ते पर रात के वक्त भाग रही थी। बारिश हो रही थी। कुछ देर बाद बिजली चमकती और रास्ता कुछ देर को रोशन होता। दरख्त खौफनाक लगने लगता। मेरा ही साया इतना लंबा था कि मैं डर कर और तेज़ भाग रही थी। भीगी हालत और दुपट्टे से बेनियाज भागती हुई मैं कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। मैं दौड़ती हुई चाचा के घर के बाहर रुकी, जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। दरवाज़ा पीटते हुए मैं मुसलसल पीछे मुड़ मुड़ कर देखती। मुझे लगता मेरे पीछे कोई था। अंदर से चाचा की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं एक पल को नहीं रुकी और दरवाज़ा पीटती रही। खाला का चेहरा मेरी नज़रों से हट नहीं रहा था। मैं बर्बाद हो गई थी, बेसहारा। उनके सिवा मेरा था ही कौन। चाचा ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे इस वक्त देखकर घबरा गए और कहा, महम बच्ची, तुम इस वक्त सब ठीक तो है ना? अम्मा जी तो ठीक हैं, क्या हुआ है? मेरे अल्फाज रोने की वजह से मेरे हलक में अटक गए थे। मैं चाचा के सीने से लगी और रोने लगी। मैंने कहा, चाचा, खाला को देखें, पता नहीं क्या हो गया है। चाचा के घर के सब फर्द मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए और हैरत से मुझे देखने लगे। चाचा ने चाची और अपनी बेटी को साथ लिया और मेरे साथ घर आ गए। खाला तो कब से मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। कुछ देर में मेरा घर लोगों से भर गया था और मैं अपने होश खो बैठी थी। रो रो कर मेरी हालत पागलों जैसी थी। खाला की चारपाई से लिपट कर रोते हुए मुझे लोगों ने अलग करने की कोशिश की। उन्हें ले जाने का वक्त आ गया था, लेकिन मैं तो इनसे चिमट गई थी। काश मैं उन्हें रोक सकती, काश जाने वाले लौट सकते। एक बार तो आके देखते कि इनके पीछे रह जाने वाले भी किस हाल में हैं। लोग कैसे और कब बदल जाएं कुछ पता नहीं चलता। खाला के बाद मेरे सब रिश्तेदार बदल गए थे। मेरे मामू ने इस घर पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। जिस भाई ने जीते जी बहन को देखा और ना पूछा था, वो अब उनके बाद इस घर का दावेदार बन के सामने आ गया। मुझे चाचा ने कहा था कि मैं इस घर को छोड़कर उनके साथ रहूं, लेकिन मुझे ये अजीब लगता था। मेरी मुमानी मुझे अजीब नज़रों से घूरती रहती और कहती कि अगर चाहो तो हमारे साथ ही रह लो, लेकिन ये घर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का है, इसे कभी भी अपना ना समझना। मैं क्या करती इस घर का, जब इस घर वाले ही मेरे पास नहीं थे। मुझे तो खाला की ज़रूरत थी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था। एक दिन मुझे अगवा करवा दिया गया। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैं अगवा करने वाले और इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। वो दिन भी मेरी ज़िंदगी के बदतरीन दिन थे। मैं रोज़ दुआएं करती कोई यहाँ आ जाए, मुझे यहाँ से निकाल ले। एक दिन लोगों ने किसी और लड़की को अगवा किया। इस लड़की को बाजियाब करवाने के लिए उसके रिश्तेदार मौजूद थे। इस लड़की की वजह से मैं भी इस जहन्नुम से निकल आई। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, मेरे मामू के बेटे का जुर्म साबित हो गया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि केस बहुत कमज़ोर था। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ शक था, असल मुजरिम को ढूंढेंगे, और बहुत जल्द ही वो रिहा हो गया था। मेरी मुमानी मुझे कसूरवार समझती रही और कहा कि मैं उनके बेटे के पीछे पड़ गई हूँ और चाहती हूँ कि किसी तरह मेरी इन लोगों से जान छूट जाए। वो मुझे कहती, तेरी खाला तेरा निकाह करके गई थी, उसे बुलवाओ। लेकिन ना मैं उसे जानती थी और ना ही उसका नंबर था मेरे पास। खाला के मरने पे मेरी सास आई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। रुखसती की बात नहीं हुई थी। मेरी मुमानी ने मुझे धक्का दिया था, मेरा पैर मुड़ गया था, दर्द से कराहती मैं वहाँ से निकली और चाचा के घर की तरफ आ गई। मेरे पैर में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, जिसमें जाहिर नहीं करना चाहती थी। रात का वक्त अंधेरा और वीरान सड़क में रोते हुए चल रही थी। क्या जिंदगी थी मेरी। मुझे इस वक्त कोई मार जाता तो किसी को खबर भी ना होती, माहम भी थी कोई। उसी वक्त मैंने एक शख्स को देखा
जो तेजी से भागते हुए मुझसे आगे निकल गया था। इस तरह गुजरा था, मैं डर गई थी। वो शख्स शायद वॉक के लिए निकला था, जो आगे जाकर अचानक पीछे मुड़ा था। मैंने डर के मारे तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मेरा पैर मेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं वहीं सड़क पर गिर गई थी। मैं रो रही थी। वो शख्स अब पास आ गया था और बोला, कौन हो तुम लड़की? इस वक्त रात को ये कौन सा वक्त है अकेले सड़क पर टहलने का? मैं खामोश थी और पैर पकड़े रो रही थी। इसने मुझे देखा और शायद तकलीफ का एहसास हो गया था। मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, लगता है मुझसे डर के भागने के चक्कर में आपका पाँव मुड़ गया है। आए मैं सहारा दूं उठने में। मैंने हाथ को नज़रअंदाज करते हुए उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सकी थी। मैं और शिद्दत से रोने लगी थी। उसने मुझे कंधों से पकड़कर उठाया और चलने में सहारा दिया। कुछ देर तक वो साथ चलता रहा और एक बेंच पे मुझे बिठाकर मेरे लिए एक बोतल पानी ले आया था। पानी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, पानी पियो, बहुत जल्द तकलीफ दूर हो जाएगी। मैंने इस पानी को पी लिया था। कुछ देर में मुझे होश नहीं रहा। आंखें खुली तो मैं वहीं बेंच पर थी और लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। पागल समझ रहे थे शायद। एक बुजुर्ग इस हजूम में से आगे बढ़े और बोले, बच्ची कहाँ जाना है? यहाँ फुटपाथ पर क्यों बैठी हो? मैंने इर्द गिर्द उस अजनबी को ढूंढा जो कहीं नहीं था। बड़ी मुश्किल से चाचा के घर पहुंची थी। चाची बज़ाहिर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन महंगाई और अपनी ज़रूरियात के रोने रोती रहती। मुझे भी लगता था कि मैं कब तक उनके घर पड़ी रहूंगी। दिल पे पत्थर रखा और फिर से वापस मामू के घर आ गई। मुमानी का मुझे देखते ही मुंह बन गया था और उनका बेटा आते जाते मुझे यूं घोरता जैसे कच्चा ही खा जाएगा। मैं अजीब मुसीबत में फंस चुकी थी। एक दिन मेरी सास आई और मुमानी से कहा कि अब रुखसती कर दें। मुमानी को क्या चाहिए था, फौरन ही हामी भर ली। लड़के वालों ने कहा कि हमें जहेज नहीं चाहिए। मेरी मुमानी भी कौन सा कुछ देने के हक में थी। इनके तो दिल की मुराद पूरी हो गई थी, इसीलिए जल्दी से इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और मुझे रुखसत कर दिया। शादी की पहली रात ही मुझे लगा था कि मैं एक बोझ हूँ जिसे मेरे अपनों ने उतार कर दूसरों के कंधों पर फेंक दिया था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा खुला था और मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसने जैसे ही घूंघट उठाया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये वही अजनबी था जो मुझे सड़क के किनारे मिला था और मुझे पानी भी पिलाया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। आखिर कैसा इत्तेफाक था ये। फिर कुछ दिन ससुराल में गुजरे थे। मेरा शौहर मुझे इस हवेली में ले आया और तन्हा छोड़ जाता। यहाँ पे गुजरने वाले दिन और रात मेरे लिए अजाब से कम नहीं थे। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। यहाँ गुजरे कुछ दिन मेरे लिए बहुत लंबे थे। मैं यही सोच रही थी जब दरवाज़ा खुला था और मेरा शौहर 2 दिन बाद मेरे पास आया। मैं ज़मीन पर पागलों की तरह बैठी थी। मैंने शिकवा करती नज़रों से उसे देखा, जो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया और बोला, क्या हाल है? अब तो डर नहीं लगता तुम्हें यहाँ? मैंने हैरत से उसे देखा। कितना सफाक और बेहिस इंसान था। उसे मेरी तकलीफ़ का एहसास ही नहीं था। मैंने कहा, तुम चाहते क्या हो? रोज़ मगरिब के वक्त आते हो और चले जाते हो। मुझे यहाँ क्यों रखा है? अगर नहीं रहना मेरे साथ तो मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन खुदा का वास्ता है मुझे यहाँ से निकालो। मैं किसी दिन मर जाऊंगी। मुझे निकालो इस अजाब से। कहने लगा, अपने ही घर से कौन डरता है पागल? मैंने हैरानी से उसे देखा, जब पागलों की तरह हंस रहा था। अचानक वही पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई और कहा कि जल्दी से पानी पी लो। मैंने कहा कि मैं आज पानी नहीं पीऊंगी। मेरे पानी पीने के बाद मैं होश में नहीं होती और तुम मुझे छोड़ जाते हो। कहने लगा, अगर नहीं पियोगी तुम्हारा ही नुकसान है। मैंने कहा, वैसे कौन सा मेरा कोई फायदा है? मैं पहले ही खसारे में हूँ। जिस शख्स से मोहब्बत की है मेरा शौहर है, लेकिन वही मेरा नहीं है। मेरा शौहर अचानक ही खड़ा हुआ और जोर से कुर्सी को टांग मारी। वो दूर जा गिरी। मगरिब के वक्त वीरान हवेली में इतना सा शोर भी बहुत हुआ था और अचानक बहुत से परिंदे इस बूढ़े दरख्त से उड़े थे और फिर आंधी आ गई थी। मेरा शौहर जल्दी से बाहर निकलने लगा। मैंने उसके पांव पकड़ लिए। मुझे अकेला न छोड़े, मैं मर जाऊंगी। मुझे आज उसके साथ ही जाना है। लेकिन उसने मेरी चीखों पुकार न सुनी और मुझे फिर से वहाँ कैद करके निकल गया था। मैं दरवाज़ा पीटती रही, मुझे निकालो, मुझे वहाँ से निकलना था। मैं रो पीट रही थी, लेकिन दरवाज़ा न खुला। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और अचानक ही दरवाज़ा खुल गया। मैं हैरान थी, क्या वाकई मैं इस कैद से निकल गई हूँ? जैसे ही मैंने पाँव बाहर निकाला, सामने ही एक खौफनाक जिन था और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, चीखना शुरू कर दिया। उसकी खौफनाक आवाज़ ऐसे थी, मुझे लगता था मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे।
मेरी सांस रुकने लगी और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी हवेली में थी। मेरा शौहर मेरे पास था और कुछ पढ़कर मुझ पर दम कर रहा था। मुझे होश में आते देखकर उसने एक बोतल से पानी के छींटे मुझ पर मारे और कहा कि तुम्हें कहा था ना यहाँ से मत निकलना, और इस दिन तुमने पानी भी नहीं पिया, इसीलिए सब कुछ हुआ। अगर 2 दिन सब्र से गुजार लेती तो वो जिन मेरे कब्जे में होता। मैंने हैरानी से अपने शौहर को देखा। उसने कहा कि वो जिन मेरा था। मैं एक आमिल हूँ, काला जादू करता था। एक दिन तुम्हें देखा तो तुम मुझे पसंद आ गई। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था कि काला जादू करने वालों के बच्चे नहीं होते या फिर माजूर होते हैं। मैं डर गया था। मोहब्बत में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए सोचा कि काला जादू छोड़ दूं। मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन एक गलती की वजह से मेरे कब्जे में जो जिन था उसका साया तुम पर हो गया। और मेरे उस्ताद ने बताया कि अगर तुम्हें 21 दिन तक तन्हा इस पुरानी हवेली में रखूं और ख़ास तौर पर मगरिब के बाद तुम्हें इस बूढ़े दरख्त के पास तन्हा छोड़ दूं तो तोहफे में मुझे बहुत सारी ताकतें मिल जाएंगी और ये जिन भी मेरे कब्जे में रहेगा और तुम भी इस जिन से महफूज रहोगी। मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे अमलियात की वजह से तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन इस जिन को बहुत जल्द मैं अपने अमल से काबू कर लूँगा और उससे नेक काम लूँगा जिससे किसी का बुरा नहीं होगा। आज इस बात को 4 साल हो गए। मैं अपनी ज़िंदगी के वो दिन भूल नहीं सकी। आज मेरा शौहर लोगों का इलाज करता है अपने अमलियात और ताबीज़ों के ज़रिए। बहुत से लोग शैतानी ताकतों से मेरे शौहर की वजह से निकलते हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है जैसे 2 चमकती आंखें मुझे घूर रही हैं। कुछ वाक़यात हमारे जहनों पर नक्श हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।